क्या होता है कॉल, पुट, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, आज हम सीखेंगे। तो कॉल वर्सेस पुट में कॉल और पुट क्या होता है कि मार्केट की जिस अगर डायरेक्शन में चल रहा है, लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम लोग कॉल लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो पुट लेते हैं। और इनको कैसे देखा जाए, चलिए हम लोग देखते हैं एक ऑप्शन चेन के अंदर कॉल एंड पुट कैसा दिखता है ऑप्शन चेन पे। तो आप ये देख सकते हैं, ये कॉल का कॉलम है और ये पुट का कॉलम है, और यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दे रखे हैं निफ्टी के लिए। अगर आप चाहते हैं कॉल खरीदना, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए देखता हूँ वैसे क्या डायरेक्शन चल रहा है। अभी मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी पूरा ब्रेकआउट दे रहा है, मगर निफ्टी एक रेंज में ही चल रहा है। चलिए एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, पहले समझते हैं हम इसको। कॉल पुट क्या कैसे काम करता है। जैसे कि अगर आपको कॉल खरीदना है निफ्टी का, तो निफ्टी का कॉल खरीदने के लिए लेट से एग्जांपल पहले मैं समझा देता हूँ आपको। कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस ले लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस को। हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 66 रुपये दिए हुए हैं, यहाँ पे 44 रुपये दिए, 45 रुपये दिए हुए हैं, 29 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे 92 रुपया, यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो लेट से अगर आप मान के चलिए ये 64 रुपये वाले प्राइस को खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे आप बाई पे क्लिक करेंगे। ये एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी चूज करेंगे, उसमें जा करके आप चाहो तो बाई कर सकते हो। ऑप्शन चेन खोलो और वहाँ पर देख करके आप बाई कर सकते हो। मैं एंजल ब्रोकिंग का यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको वहाँ का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसे जैसे बाई पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप एक लॉट डालोगे, तो एक लॉट का मतलब होता है यहाँ पे निफ्टी में 25 क्वांटिटी। अगर मान के चलिए यहाँ पे 65 रुपये प्राइस चल रहा है, तो एक लॉट मतलब 25 क्वांटिटी, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा उतना ही रुपए आपको लगेंगे। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड अमाउंट बाय करने, रिक्वायर्ड फंड्स बाय करने के लिए ये कुछ चार्जेस लगेंगे आपको। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक खरीद के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीद लिया, बाय कर लिया, देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप इसको जा करके ऑर्डर में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये आप चलने लगा, ये बढ़ रहा है, कुछ पैसे बढ़ गए। और इसको मान के चलिए अगर आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये 60 रुपये, 50 रुपये मुझे मिल गए। तो वैसे ही आप सेम चार्ट में गया, सॉरी मैं गया ऑप्शन 10 में फिर से। वैसे ही अगर आप चाहें तो पुट साइड में भी सेम तरीका है। अगर कोई भी आप बाई करना चाहते हैं, तो ऐसे बाई करके जितना भी लॉट लेना चाहते हैं, 10, 5, उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 से, और वो आपका ये निकल आएगा रिक्वायर्ड फंड। तो ऐसे आप लोग बाई कर सकते हैं, कॉल को ले सकते हैं, और पुट को इधर से राइट साइड से ले सकते हैं। पुट के सारे कोई भी आपको बाई करना है, कॉल या पुट, डायरेक्ट आप ऑप्शन चेन खोलिए, वहाँ पे सर्च मत किया कीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन चेन खोला कीजिए। और वहाँ पे आपको जो देख लग रहा है, देख करके जो अच्छा स्ट्राइक प्राइस आपके बजट में आ रहा है, प्लस वो उसमें मूव करेगा कि नहीं, वो सब देखने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन ग्रीक देखा जाता है। तो ऑप्शन ग्रीक के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। वो ऑप्शन ग्रीक आप देख सकते हो कि किस में कितना मिल रहा है मुझे। डेल्टा, हम बायर है तो हम डेल्टा पे ध्यान देते हैं, वेगा पे ध्यान देते हैं, गामा पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग वो तीनों कंपोनेंट के देखेंगे कॉल के लिए या पुट के लिए, और प्लस डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन किधर को जा रहा है। ये डायरेक्शन अगर मैं बैठा रहता तो अच्छा खासा यहाँ पे मिलने वाला है, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसलिए मैं थोड़ा सा बस समझा करके आपको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। तो फिर ऐसे आप कॉल और पुट बाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है आईटीएम, क्या होता है ओटीएम, क्या होता है एटीएम। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, तो समझते हैं क्या होते हैं ये। आईटीएम होता है आपको इन द मनी, एटीएम होता है एट द मनी, और ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। अब कॉल के लिए समझते हैं।
जैसे कि इन द मनी एग्जाम्पल के लिए अगर किसी स्टॉक का प्राइस 300 रुपये चल रहा है तो उस ऑप्शन के जितने भी अंदर के वैल्यू होंगे जैसे कि 200, 100, 300 के नीचे वाले ये सारे इन द मनी होंगे और 300 के ऊपर जितने होंगे जैसे 400, 500, 600 स्ट्राइक प्राइस ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। और एट द मनी जो 300 के आसपास चल रहा होगा। वैसे ही अगर आप पुट के लिए देखना चाहते हैं तो पुट के लिए उल्टा हो जाता है। इन द मनी ऊपर वाले हो जाते हैं जैसे कि 300 मैंने एग्जांपल लिया था किसी स्टॉक का प्राइस तो 300 के ऊपर जितने हैं 400, 500 ये सारे हो गए आपको इन द मनी और नीचे जितने हैं वो हो गए आउट ऑफ द मनी जैसे कि 200, 100 ये हो गए आपको इन द मनी। और एट द मनी हो गया जो स्ट्राइक प्राइस के आसपास जो वैल्यू है जो प्रीमियम मिल रहा है वो हो गया एट द मनी। अब समझते हैं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी के अंदर कितना मनीनेस होता है। मनीनेस मतलब कि उसके अंदर कितना एक्चुअल पैसा और कितना टाइम। ऑप्शन दो चीज को मिलके बनता है, एक टाइम और एक पैसा। तो टाइम क्या होता है वो आपको मतलब कि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते जाएगा वो खत्म होते जाता है बट उसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिसको पैसा बोलते हैं वो उसके अंदर बचा रह जाता है। तो हमेशा हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को देखना चाहिए। तो आईटीएम के अंदर सबसे ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मतलब मनीनेस उसके अंदर ज्यादा होता है और उसके अंदर डीके बहुत ही कम होता है। डीके जब हम लोग बोलते हैं तो टाइम बोलते हैं, टाइम जो उसके अंदर भरा रहता है वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है। और ओटीएम के अंदर एकदम ही अ, उसके अंदर कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। खाली उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है मतलब थीटा डी के खाली होता है तो वो बहुत जल्दी एक्सपायर कर जाता है। मतलब अगर मार्केट उस तक पहुंचा नहीं, कॉल किस डायरेक्शन में अगर ऊपर का आपने ओटीएम ले रखा है अगर उस तक पहुंचा नहीं तो वो डेली डेली उसमें से जितना भी थीटा वैल्यू है और फ्लक्चुअलिटी मतलब वोलेटिलिटी की वजह से उसमें से डीके होता रहेगा, टाइम उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं, वो जीरो हो जाएगा एट द एंड। और एटीएम क्या होता है इसके अंदर कभी कभी जैसे कि आप अगर थोड़ा सा अंदर लेंगे एटीएम प्राइस जैसे कि एग्जांपल के लिए 300 है तो 300 और प्राइस पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। और आपने ले लिया क्या बोलते हैं कि 275 का और उसका प्रीमियम मान के चलिए कि 50 चल रहा है तो 25 पॉइंट उसके अंदर है इंट्रिंसिक वैल्यू, 25 ही पॉइंट उसके अंदर टाइम डी के है। तो आपके अंदर वो कम मतलब है उसके अंदर कुछ इंटेंसिव वैल्यू तो उस तरीके का एटीएम ऑप्शन लेना चाहिए क्योंकि ऊपर भी आपको ऑप्शन है लेने का, नीचे भी लेने का ऑप्शन है। 300 के ऊपर भी आप 10 पॉइंट ले सकते हैं, 300 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे भी ले सकते हैं। तो जितना आप अंदर लेंगे आपको इंटेंसिव वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो यही होता है एटीएम। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन पे कैसा दिखता है। दोस्तों अब देखते हैं कैसा दिखता है आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम इन ऑप्शन चेन। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अगर आप देखेंगे ये कॉल साइड का प्रीमियम दे रखा है, इधर इधर पुट साइड का प्रीमियम दे रखा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि लाइन खींच रखी है, ये स्पोर्ट प्राइस चल रहा है 23,592 रुपये। इस स्पॉट प्राइस पे जो करंट प्राइस चल रहा होता है अगर कॉल साइड के लिए अलग आईटीएम एंड ओटीएम होता है और पुट साइड के लिए अलग आईटीएम ओटीएम होता है बट एटीएम दोनों के लिए सेम होता है। तो अगर आप कॉल साइड के लिए आईटीएम एंड ओटीएम देखेंगे तो आईटीएम यानी कि इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन मतलब कि जो मतलब अगर मान के चलिए मार्केट चल के चला आ रहा है 23,450, 23,500, 23,550, 23,600 जो प्राइस को मार्केट क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। अगर आप उसके नीचे कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जैसे कि ये 600 चल रहा है तो 550 से 500 लेंगे तो इन द मनी हो जाता है, वो स्पॉट प्राइस के अंदर हो जाता है। तो अंदर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो सारे इन द मनी कहलाते हैं। इनके अंदर ज्यादा मनीनेस होता है, ज्यादा डेल्टा होता है, ज्यादा गामा वेगा होता है। और जो एक्सपोर्ट प्राइस चल रहा है उसके बाहर के प्राइस जो अभी मतलब प्राइस नहीं आए हैं, अगर कॉल के डायरेक्शन में ऊपर की साइड में जा रहे हैं जैसे 500 600 आ रहा है
तो ये 600, 650, 700 ये अभी आया नहीं है ऊपर, अभी जाके उसको टच नहीं किया है, अभी आने वाला है। तो उधर ऊपर के जो भी प्राइस होते हैं कॉल साइड में, उसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। ये अभी इन द मनी नहीं हो रखा है, ये आउट ऑफ द मनी है। और एटीएम में यानी कि एट द मनी जो करेंट प्राइस चल रहा है, तो जैसे कि 600 रुपये ये इसको मान सकते हैं, या 550, ये दोनों इस टाइप प्राइस एट द मनी ही कहलाएंगे। जो स्पोर्ट प्राइस के आसपास के प्राइस होते हैं उसको एट द मनी कहते हैं। स्लाइटली हम लोग अंदर के ही को माना जाता है ओटीएम, स्लाइटली इन ही लेना चाहिए हमेशा। वैसे ही अगर पुट साइड के लिए जाएंगे, तो पुट साइड के लिए क्या होता है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो मार्केट अभी मान के चलिए कि देखिए, ये जितने भी ऊपर के प्राइस हैं, ये ऊपर के प्राइस जितने भी आउट ऑफ मतलब जो आउट ऑफ द मनी थे कॉल के लिए, वो इन द मनी हो जाते हैं पुट के लिए, क्योंकि उधर वो वहां से भी प्राइस गिरा नहीं है, और ये सब प्राइस ऑलरेडी गिर के जा चुका है। तो ये सारे आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं, अभी यहाँ पे गिरा नहीं है। तो जितने भी ऊपर के प्राइस होते हैं वो सारे पुट के लिए इन द मनी होते हैं। और जो भी नीचे के प्राइस होते हैं, जो जो मार्केट डायरेक्शन जैसे ऊपर को है, तो जितने भी नीचे के होंगे वो सारे आउट ऑफ द मनी होंगे पुट के लिए जस्ट अपोजिट होता है कॉल के लिए। और सेम एट द मनी इसके लिए सेम ही होता है, जैसे कि जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके आसपास का स्लाइटली, इसके लिए अगर आप पुट की साइड का देख रहे हैं तो आप स्लाइटली इन द मनी, ये 600 वाला पुट के लिए एट द मनी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या होता है एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम इन ऑप्शन। ये ऑप्शन चेंजिए, जैसे निफ्टी के लिए दिखा रखा है वैसे आप बैंक निफ्टी के लिए भी देख सकते हैं, या आप फिर निफ्टी के लिए भी देख सकते हैं, सबके लिए अलग अलग देख सकते हैं आप। सेम तरीका है बस। लेकिन हमेशा कभी भी आप सर्च मत किया कीजिए, ये ऑप्शन उतना टाइम नहीं होता है। फटाफट आप जाइए ऑप्शन चेन में, टाइम बचाने के लिए यहाँ पर देखिए, और अपना जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ रहा है उसको आप ले सकते हैं अपने डायरेक्शन के हिसाब से। जैसे कि डायरेक्शन अभी देखिए मार्केट एकदम फाड़ के निकल गया, तो अगर बैठा रहता मैं तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन चलिए छोड़िए, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो उस हिसाब से देखते हैं। तो यही होता है आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।